रेणु मिश्रा पौराणिक कथा यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। एक गांव में एक शिव मंदिर था। उसमें एक ब्राह्मण देव पुजारी थे। ब्राह्मण देव जो थे वो बहुत ही अच्छे आदमी थे। गांव में उनका बहुत अच्छा स्थान था। गांव वाले उनको अच्छे आदमी के श्रेणी में गिनते थे, लेकिन वे बेचारे अति गरीब थे। उनके अच्छे रहने के कारण, उनके भोलापन के कारण गांव के लोग उनको बहुत चढ़ावा करते थे। इसी से उनका परिवार चलता था। यही उनके जीविका का एक सहारा था। इसी से उनका जीविका चलता था। समय आया, समय बीतते गया, परिवार अपना चला रहे थे। मरने का जब समय आया तो बेचारे मर गए तब उनका जन्म जो था वो हंस में हुआ। हाँ, उनको पिछले जन्म में अच्छे कर्म के कारण उनको पूर्व जन्म की सारी बातें याद थी। वे एक रोज भोले बाबा से बोले कि हे भोले बाबा, मुझे पिछले जन्म का सब बात याद है। मैं अपनी पत्नी से मिलना चाहता हूँ। मैं ही कमाता था, मेरे बाद मेरे घर में कमाने वाला कोई नहीं है। मेरी पत्नी का हालत बहुत ही खराब होगा और मेरा बच्चा सब भूख से तड़पता होगा। भोले बाबा बोले ठीक है, जाओ। जब वह हंस मिलने गया अपने पत्नी से तो देखा कि पत्नी फटी चिथरी कपड़ा पहनी हुई थी और बाल बच्चा सब जो था वह भूख से रो रहा था, तड़प रहा था। वह हंस जब देख करके आया तो काफ़ी उदास रहने लगा। तो भोले बाबा बोले कि हे हंसराज, तुम जिस दिन से अपने परिवार से मिल करके आए हो बहुत उदास रहते हो। तब वह हंसराज जो थे वे बोले कि हमारी पत्नी फटी चिटी कपड़ा पहनी थी और मेरा बच्चा सब भूख से तड़प रहा था, सब रो रहा था। तो भोले बाबा बोले कि एक काम करो, तुम डेली अपने आंगन में जाओ और एक सोने का पंख गिरा देना। यही वह बेचारा करता था, प्रतिदिन जाया करता था और एक सोने का पंख गिरा देता था। एक दिन भोले बाबा बोले कि अब तुमको जाने का टाइम पूरा हो गया है, अब तुमको नहीं जाना है। और वह जो पंख डेली सोने का गिराता था उसे उसकी पत्नी काफ़ी सुखी संपन्न हो गई थी। उसका घर द्वार सब बन गया था और अति सुख से उनकी पत्नी और उसके बच्चे रहने लगे। तब वह अपने पत्नी से बोला कि मेरा समय अब पूरा हो गया है, अब मैं नहीं आऊँगा। भोले बाबा बोले हैं नहीं जाने के लिए। तब उसकी नौड़ी बोली उसके पत्नी से कि अब तो ये हंस नहीं आएंगे, अब तुमको सोने का पंख तो नहीं मिलेगा। बोली ठीक है, तो इनका सब पंख नोच लो। तो नौड़ी पत्नी बोली कि कैसे पंख नोच लेंगे। तो नौड़ी बोली कि पत्नी ही तो हो, उनको बोलना कि अब जा ही रहे हैं, गला मिल लेते हैं। वे गला मिलने गई तो उनका पंख नोचने लगी तो हंस चिल्लाने लगे, उनका प्राणांत हो गया। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।